अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स सिक्स लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स। आज का जो हमारा मैथ्स का लेक्चर है उसमें हम ज्योमेट्री जो है उसकी कुछ बेसिक्स देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस जो होंगी वो देखेंगे, क्योंकि मोस्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि राइट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं। तो ये जो है बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सबसे पहले है कि लाइन पे जो है वो एंगल कौन सा बनता है। एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उस पे 180 का एंगल बनता है, क्योंकि एक लाइन के गिर्द जो है वो हाफ सर्कल ड्रॉ होता है। हाफ सर्कल ऊपर है और हाफ सर्कल ही नीचे है। तो अगर हम सिंपल लाइन की बात करें तो वहाँ पे हाफ सर्कल बनता है, तो उसका जो एंगल होता है वो क्या है, 180 डिग्री है। इसी वजह से 180 डिग्री जो होता है उस एंगल को स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द जो हाफ सर्कल बनता है तो उसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लेकिन जो एक कंप्लीट सर्कल है उसका कितना एंगल होता है, 360। वो कैसे कि जब एक लाइन के गिर्द हाफ सर्कल ऊपर है और हाफ सर्कल का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और हाफ सर्कल जो है वो लाइन से नीचे है तो उसका भी कितना है, 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 जो है टोटल कितना बनता है, 360। यानी जब एक सर्कल कंप्लीट होता है तो उसका एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। और ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जामिनर जो है वो ये पूछ लेता है कि जो एक कंप्लीट सर्कल है उसका जो एंगल होता है वो किसके इक्वल है, 360 डिग्री के। नेक्स्ट है कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यानी एक दूसरे को काटें और आपस में जो उनका एंगल बनता है उसे वो कौन सा बने, 90 डिग्री का। तो फिर उन लाइंस को कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे भी वर्ड आता है परपेंडिकुलर उसका मतलब है कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। अब स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स, अगर हमने 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड करनी हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, ये फार्मूला है स्लोप फाइंड करने का अगर हमने 2 पॉइंट्स की स्लोप फाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास स्लोप ऑफ, ये जो आपको 11 नहीं ये लिखा हुआ है, ये दो लाइंस हैं और इन लाइंस को ऐसे जो है ये पैरेलल लाइंस होती हैं आपस में, ठीक है। तो स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस जो है वो इक्वल होती है m1 इज इक्वल टू m2। दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसी वजह से इनकी जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है, m1 जो होती है वो इक्वल होगी m2 के। स्लोप ऑफ, ये जो है साइन ये होता है परपेंडिकुलर लाइंस का। तो अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनकी स्लोप ये देखें m1 और m2 दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो -1 के इक्वल होती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो पैरेलल लाइंस हैं उनकी स्लोप m1 और m2 जो होंगी इक्वल होंगी, जबकि जो परपेंडिकुलर लाइंस है वहाँ पे m1 और m2 की जो प्रोडक्ट होती है वो -1 के इक्वल होती है। ये साइन जो है यहाँ पे ये पैरेलल लाइन का है और ये वाला जो साइन है ये परपेंडिकुलर लाइंस का। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ये किसके क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन याद रखिएगा, ये भी मोस्टली एग्जामिनर पूछ लेता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या है। नेक्स्ट हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। एंगल क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज कॉल्ड एन एंगल। इंटरसेक्शन का मतलब है जब दो लाइंस जो होती हैं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, काटें, यानी कहीं पे जाके वो मिलें। अब ये देखें ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है और ये पॉइंट है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इंटरसेक्ट करने पे यहाँ पे ये देखें एक एंगल बन रहा है, तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस इज कॉल्ड एन एंगल। एंगल की डिफरेंट टाइप्स हैं तो हम फर्दर उसकी टाइप्स देखते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो होता है एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा हो। वो 30 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है। शर्त ये है कि वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी राइट एंगल जो है जिसे 90 डिग्री का एंगल कहते हैं उससे जो छोटा एंगल होता है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। सेकेंड टाइप जो है एंगल की, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है एन एंगल ग्रेटर देन 90, ये 90 से बड़ा होता है, लेकिन सेकेंड कंडीशन है बट लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से ये छोटा होता है।
अब यहाँ पे देखें ये एक लाइन है, अगर ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है तो ये एंगल बना था 90। तो यहाँ पे देखें अगर ये एंगल यहाँ छोटा होता तो इसे हमने क्या कहना था, एक्यूट एंगल, लेकिन ये 90 से बाहर वाली लाइन की तरफ है, यानी ये 90 डिग्री से बड़ा है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि अगर 180 डिग्री हो जाता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। नेक्स्ट जो है वो एलाइड एंगल है। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, द एंगल्स ऑफ सेम पोजीशंस, वो एंगल्स जो एक ही पोजीशंस पे होते हैं उन्हें एलाइड एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ऐसे और ये उसके पैरेलल लाइन, थर्ड लाइन जो है उनको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो उसके जो दोनों यहाँ पे एंगल और यहाँ पे जो एंगल हैं ये दोनों आपस में क्या है, एलाइड एंगल्स, क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है राइट एंगल। एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे कहते हैं राइट एंगल। ये देखें ये लाइन जो है, इस लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर होने पे जो एंगल बनता है उसे 90 डिग्री का कहते हैं और उस एंगल का नाम है राइट एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल या रिफ्लेक्सिव एंगल। एन एंगल लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, यानी एक कंप्लीट सर्कल नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीट सर्कल होता तो वो 360 डिग्री का होता, लेकिन अगर हमारे पास जो एंगल है वो 360 डिग्री से कम का एंगल है तो उस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या फिर रिफ्लेक्सिव एंगल। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर का मतलब होता है इनर साइड पे, तो किसी भी ट्रायंगल या पॉलीगॉन जो होता है, पॉलीगॉन वो होता है जिसकी 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल या पॉलीगॉन के सारे इंटरनल एंगल्स यानी अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनकी बात की जाए तो उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है, तो उसके 3 एंगल्स हैं और तीनों जो अंदर वाले एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स जो हैं, इंटरनल एंगल्स, उन्हें कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब इसके ऑपोजिट पे है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मतलब होता है एक्सटर्नल, तो किसी भी कोई भी जो ट्रायंगल या पॉलीगॉन होती है उसके जो एक्सटीरियर यानी बाहर वाले एंगल्स हैं उन्हें कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये एक ट्रायंगल है तो उसके यहाँ पे जो बाहर एंगल है वो क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है।